प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। हमास ने भी बातचीत टूटने की पुष्टि कर दी है। बातचीत फेल होने के लिए इजराइल जिम्मेदार है, ये हमास का कहना है। गाजा में हमले करके वो अपने बंधक छुड़ाना चाहते हैं, ये भी हमास कह रहा है। सुमित, अब देखिए हमास की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ चुकी है और ये बताया जा रहा है कि ये टूटी है बातचीत, लेकिन ये बातचीत सिर्फ इस वजह से टूटी है क्योंकि इजराइल नहीं चाहता, वो अपने बंधकों को छुड़ाना चाहता है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये बातचीत भी विफल हो रही है। देखिए, इजराइल को पिछले कुछ दिनों से ये एहसास हुआ है, जिस तरीके की तस्वीरें पहले सीज फायर के बाद सामने आई, जहां पर हमास के लड़ाके लगातार हथियारों के अंदर बड़े मैसिव स्केल के ऊपर दिख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जब नसरल्लाह का सेरेमनी थी उस दौरान भी उसने देखा 23 फरवरी को कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, जो उसका पूरा कैडर है, वो एक का एक सामने आ गया। उस समय इजराइल को रियलाइज हुआ कि शायद गलती हो गई, बहुत जल्दी हो गई सीजफायर ऐलान करके, क्योंकि अभी भी ना तो हिजबुल्लाह खत्म हुआ है ना ही हमास खत्म हुआ है। और ऐसा अब इजराइल को लगने लगा है कि अगर ये ऑपरेशन आधा अधूरा छोड़ा गया तो निश्चित तौर पर अगले 1-2 साल में दोबारा से इजराइल पर बड़े अटैक होंगे, कंसोलिडेट अटैक होंगे और ईरान भी अपने आप को रिवाइव कर लेगा। यही वजह इजराइल अब बिल्कुल नहीं चाहता कि यह शांति वार्ता हो। इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका से मदद लगातार मिलती रहे और अपने ऑपरेशंस को वो आखिर तक लेकर जाए। खासकर नेतन्याहू चाहते हैं कि जो कहानी उन्होंने शुरू की थी वो खुद ही इस कहानी को खत्म करें। और देखिए, इस बीच एक और खबर है, बातचीत फेल होने के बाद हूती की धमकी सामने आई है। इजराइल को हूती ने धमकी दी है, हम सैन्य हस्तक्षेप करेंगे, ये हूती ने कहा है। तो हूती की तरफ से एक चेतावनी इजराइल को सामने आई है पीस टॉक फेल होने के बाद से। और बड़ी खबर सामने आ रही है, यूक्रेन का रूस पर एक और एक्शन, रूसी सैनिक को यूक्रेन ने मार गिराया है। तोरिस्क में रूसी सैनिक ढेर हुआ है। तो यह हमला यूक्रेन की ओर से किया गया, जिसमें एक रूसी सैनिक के मारे जाने की खबर है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बेल्गियाका इलाके में रूस का बड़ा हमला हुआ है। रूस यूक्रेन फ्रंट पर क्या हो रहा है ये आपको बता दें, क्योंकि इसके बाद और ज्यादा यह युद्ध भीषण हो गया है। रूस की समुराई बटालियन का ड्रोन अटैक, तस्वीरें आपके सामने, हमले में यूक्रेन की 68वीं जैगर ब्रिगेड को तबाह किया गया है। देखिए आप। और इधर व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस के बाद यूक्रेन युद्ध में हालात बेहद तेजी से बदल रहे हैं। वॉर जोन में आज सुबह से अब तक क्या क्या हुआ है, आइए एक नजर उस पर भी डालते हैं। तो देखिए, 8 बड़े अपडेट्स हम दे रहे हैं। पहला अपडेट, रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं, अटैक बढ़ा दिया है। दूसरा, रूसी फौज ने यूक्रेन को 4 मोर्चों पर घेर लिया है। रूस लगातार दबाव बढ़ा रहा है वॉर जोन में। तीसरा, यूक्रेन ने डोनेस्क में भीषण हमले शुरू किए हैं। यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। ड्रोन हमलों के बाद मॉस्को एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। यह एक बड़ा डेवलपमेंट। मॉस्को से 5वां यूएस का साइबर कमांड बंद, यूक्रेन के हमले रुकेंगे, यानी कोई भी साइबर इंफॉर्मेशन अब साझा नहीं यूक्रेन के साथ। छठा, यूएस ने यूक्रेन की पावर ग्रिड मदद रोक दी है, यानी बिजली संकट, ऊर्जा संकट यूक्रेन के सामने आ सकता है। 7वां, लंदन में 2 मार्च को यूरोपीय देशों की बैठक है, पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर। 8वां, नाटो देशों ने रूस की घेराबंदी की है। और इस तरीके से ये 8 बड़े अपडेट्स हमने आपको बताए। कुल मिलाकर वॉर जोन से लेकर बातचीत की टेबल तक तनाव बढ़ता चला गया है। मनीष, अब बात यह है कि ट्रंप ने चुनाव में जिस वादे को सबसे ज्यादा प्रमुखता से लोगों के सामने, दुनिया के सामने रखा, वो ये कि वो सत्ता में आते ही पीस ला देंगे, युद्ध खत्म कर देंगे। अब आपको क्या लगता है, ये डेडलाइन कितने लंबे समय तक के लिए आगे खिसक गई है? देखिए, अभी तो फिलहाल मुझे युद्ध रुकने का कहीं नामो निशान दिख भी नहीं रहा है। ट्रंप ने जो वादा किया था कि 24 घंटे में वो युद्ध रुकवा देंगे, और अब आप देख लीजिए कि 2 महीने होने को है, या लेकिन अब वो साफ तौर पर वो डेडलाइन जो वो बढ़ती जा रही है। अब तो ट्रंप अपना मिनरल्स डील तक नहीं करवा पाए। कल उनके पास एक अच्छा मौका था, थोड़ी समझदारी दिखाते, जेलेंस्की से कम मिनरल्स डील्स ही करा देते, तो शायद अमेरिकी जनता को लगता कि चलो अमेरिका को कुछ तो हासिल हो रहा है ट्रंप के नेतृत्व में, लेकिन वो भी नहीं मिला है। तो अभी फिलहाल ट्रंप के लिए तो ना खुदा मिला ना विशाले सनम। और ऐसी स्थिति में ट्रंप की वजह से अब यूरोप को यह लग रहा है कि अब ट्रंप के साथ, कम से कम ट्रंप के कार्यकाल में, अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे नहीं बनने वाले हैं। तो अगर यूरोपीय यूनियन के देश एक बार फिर से एकजुट हो गए तो वो अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है। जो वो होने जा रहे हैं, अगला 24 घंटा बेहद महत्वपूर्ण है, जब यूरोप के देश सोच रहे हैं। और उन्होंने एक तरह का संकेत भी दिया। आप देखिए, किसी ने भी
यूरोप के एक भी मुल्क ने भी ट्रंप के समर्थन में जेलेंस्की को नहीं कहा कि आपने गलती की है। जी। सबने कहा कि जेलेंस्की सही है। उन्होंने भले ये नहीं कहा कि ट्रंप गलत है, लेकिन उन्होंने कहा जेलेंस्की सही है। बिल्कुल, और जेलेंस्की ने कहीं ना कहीं पश्चिम देशों में एक बड़ी सिंपैथी अपने नाम की है, और यह भी कम से कम एक लीडर के तौर पर जेलेंस्की को सूट करता है जो उन्होंने किया। कम से कम यूक्रेन में वो सिंपैथी भी गेन कर पाएंगे।